Hello everyone, welcome back to my channel. So, in the last, we have seen this was the question assertion reason का एक क्वेश्चन था रैशनल नंबर के ऊपर और मैंने बोला था अगर आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाओ तो सॉल्व करना और बाकी आज हम देखेंगे इसका सोल्यूशन. The question here rational number m is described below that m is prime number upon 15. Consider the following statements about the number m where prime number is not equal to 3. यानी आप कोई भी प्राइम नंबर ले लो बट 3 नहीं होना चाहिए. चलो ठीक है. तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखते हैं. तो प्राइम नंबर हमें पता है कि कौन कौन से होते हैं. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्राइम नंबर. तो अगर मैं बात करूँ प्राइम नंबर की तो प्राइम नंबर होते हैं 2 लेकिन 3 भी होता है पर मैं 3 नहीं लूंगा. ठीक है. 2 3 5 7 11 13 17 19 and so on. If the decimal expansion of m is non-terminating recurring but the decimal expansion of 3m is terminating. तो असर्शन ये है. सबसे पहले हम देखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ m. अब m इज इक्वल्स टू प्राइम नंबर अपॉन 15. तो प्राइम नंबर आपके पास हो गया अगर 2 होगा तो 2 अपॉन 15. 3 हम ले नहीं सकते. 5 अपॉन 15. ठीक है. 7 अपॉन 15 और आपका हो गया 11 अपॉन 15 और 13 अपॉन 15 एंड सो ऑन. मतलब बहुत सारे नंबर है तो सबके लिए तो मैं लिख नहीं सकता. तो जिस जिसके लिए बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल है तो वो मैंने लिख दिया है. ओके. सो क्लास नाउ सी. एक चीज है उससे पहले. एक मिनट. एम बराबर बहुत सारे नंबर हो सकते हैं. 2 अपॉन 15 5 अपॉन 15 7 अपॉन 15 11 अपॉन 15. सबसे पहले बेसिकली एक चीज समझ लेते हैं कि कोई भी नंबर आपका टर्मिनेटिंग कब होता है और नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है. तो क्लास टर्मिनेटिंग के लिए क्या चीज है. टर्मिनेटिंग के लिए जो आपका डिनोमिनेटर है. डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फैक्टर्स में होना चाहिए. अगर वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फैक्टर्स में है तब हम ये बोल सकते हैं बिना डिवाइड किए कि हाँ जो भी हमारे पास रैशनल नंबर है वो आपका टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा. जैसे अभी इस केस की अगर मैं बात करूँ दैट इज 15. अगर मैं 15 का एलसीएम करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 3 into 5. यानी मुझे 3 और 5 की फॉर्म में मिल रहा है. 2 और 5 की फॉर्म में चीजें नहीं है. तो इस केस में क्या होगा अपॉन में जो 15 है इसका मतलब 15 जो मतलब ये जो रैशनल नंबर है प्राइम नंबर अपॉन 15 ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है. क्योंकि इसमें 3 आ गया. अब अगर ये सिर्फ 2 की पावर m और 5 की पावर n में जैसे कोई नंबर रहता है लाइक 10 जो होता है लाइक एक एग्जांपल के तौर पे हम 10 ले सकते हैं. ठीक है. या सिर्फ 5 की पावर में होता या सिर्फ 2 की पावर की फॉर्म में होता. ठीक है. तब तब चीजें हमें बोल सकते हैं कि वो जो रैशनल नंबर होगा वो हमेशा हमारा टर्मिनेटिंग होगा. इस केस में अभी 15 आया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है. एक केस ऐसा बनता जिसे हम इन्हें सिंप्लीफाई करते जैसे ऊपर आता 3. अगर 3 आ जाता तो 3/15 तो आंसर हो जाता आपका 1/5. उस केस में टर्मिनेटिंग हो जाता. तो इसीलिए उन्होंने पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया दैट प्राइम नंबर इज नॉट इक्वल टू 3. तो ये जो उन्होंने बोला था ये लाइन भी शायद उन्होंने इसीलिए बोली थी. ठीक है. क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टली ये चाहते थे दैट m शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग. तो असर्शन भी यही है दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ m इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग. यस. m नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा क्योंकि जो 15 है उसके फैक्टर में 3 आ रहा है. तो 3 आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा. 2 और 5 के फैक्टर्स में चीजें रहती तो क्या कहते हैं वो टर्मिनेटिंग होती. अब डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3m. अब अगर मैं 3m की बात करूं तो 3m की अगर मैं बात करूंगा तो वो प्राइम नंबर अपॉन 15 है. तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. और जब 3 15 को काटेगा तो क्या आ जाएगा प्राइम नंबर अपॉन 5. यानी अब अपॉन में 5 आ गया. तो अब अपॉन में 5 आ गया यानी मैंने क्या बोला था 2 की पावर की फॉर्म में और इंटू 5 की पावर की फॉर्म में आ जाए. या सिर्फ 2 की फॉर्म में आ जाए या सिर्फ 5 की फॉर्म में आ जाए. तो जो 3m है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 5 की फॉर्म में आ गया. इस केस में मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ ये टर्मिनेटिंग है. ठीक है. टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है. तो क्वेश्चन ये था असर्शन सॉरी क्वेश्चन के अंदर जो असर्शन है वो ये है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3m इज टर्मिनेटिंग. यस. तो असर्शन तो ट्रू है हमारा. अब अगर मैं बात करूं द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ m इज टर्मिनेटिंग तो ये तो टर्मिनेटिंग हमारा m है ही नहीं. ये तो फॉल्स हो गया. जस्ट अभी भी हमने देखा कि जो हमारा m है उसके अपॉन में 15 है. 3 और 5 की फॉर्म में फैक्टर्स आ रहे हैं. 3 आ गया. 3 के आते ही ये नॉन टर्मिनेटिंग बन गया. तो वो फॉल्स है. तो असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है. ठीक है. तो ऐसे ही और क्वेश्चन
देखने के लिए मुझसे जुड़े रहिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस चैनल को और आगे और ही ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए। थैंक यू।